हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कुछ दिन पहले जागेश्वर धाम मंदिर गई थी, तो वहाँ की कुछ वीडियो बनाई है मैंने, जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अभी ब्लॉग में। ये हम जागेश्वर धाम गए थे हम सोमवार को, पिछले नेक्स्ट जो यहाँ ये मंडे गया है, इसके पहले मंडे को गए थे। मैं, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बीच वाले जेठ, उनका बेटा और बड़े वाले जेठ की बेटी गई थी। हम सब गए थे। और ये काठगोदाम का मेन काठगोदाम है। ये जो पहले ये नहीं बने थे, ये जो बना रखी है मूर्ति, ये अभी अभी बनाई गई हैं। मैं ये पार्थिव पूजा घर में कराती थी, वैसे 3 साल हो गए थे मुझे कराते कराते। मगर इस बार भगवान पता नहीं क्यों मेरा मन में भी आया कि मुझे वहाँ जाके करानी है वो पूजा। और भगवान ने ऐसा सहयोग भी बना दिया कि 2-3 दिन के अंदर मेरा प्लान भी बन गया था कि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि भगवान का बुलावा आया था शायद मुझे। भगवान ने मुझे वहाँ सौभाग्य दिया कि मेरी पूजा वहाँ हो इस बार। मतलब मुझे वहाँ पूजा करा के बहुत ही अच्छा लगा। ये रास्ते में कैंची धाम मंदिर पड़ा था। हमने दर्शन वैसे नहीं गए, नहीं है मंदिर, हमने बाहर ही बाहर ऐसे दर्शन किए, क्योंकि अगर हम रुकते तो हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती वहाँ पहुँचने में। और सोमवार का दिन था, सावन के महीने में हमारे यहाँ पहाड़ी लोग सभी लोग ये पार्थिव पूजा ज़रूर कराते हैं। और घर में कराते हैं लोग अधिक से अधिक तो, मगर जागेश्वर धाम में भी बहुत सारे लोगों ने पूजा कराई थी। हम जिस दिन गए थे उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक तो मंडे का दिन था, तो उस वजह से ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। वैसे तो सोमवार ख़त्म हो चुके हैं कह रहे हैं, मतलब वैसे प्लेन्स के हिसाब से। मगर हमारे तो अभी एक मंडे और आएगा हमारा, जो अगला मंडे आएगा तब हमारे सोमवार ख़त्म होंगे। और ये रास्ते की व्यू ली थे कुछ, यहाँ बादल इतने सुंदर लग रहे थे और इतना अच्छा मौसम हुआ था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हुआ था। ये अल्मोड़ा से पहले का रास्ता है, देखिए यहाँ पे रास्ता कैसा बेकार हो रखा है, बहुत रिस्क हो रखा है इस रास्ते में। मगर इसी से आ रहे हैं सब, इसी से जा रहे हैं। दूसरा रूट बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसी से आते हैं, इसी से जाते हैं। अभी पहाड़ कभी भी नीचे आ सकता, कोई पता नहीं इसका। या हम एक होटल में चाय पीने के लिए रुके थे, क्योंकि व्रत था सब लोगों का, तो हमने सोचा थोड़ा चाय पी ली जाए, फिर आगे का सफ़र किया जाए। यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। मेन अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे, ये अल्मोड़ा के देखिए मार्केट बाजार, ये सब घर दिख रहे हैं यहाँ पर से। ये मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी भतीजी। मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, मैं चाय पी चुकी थी। मम्मी पापा अंदर चाय पी रहे हैं, बीच वाले जेठ ने नहीं पी थी। फिर हम ये मंदिर पहुँच गए हैं। रास्ते में होटल पी ली और इतनी भीड़ थी, देखिए देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ नंबर लगाने पड़े थे, लाइन लगी थी। मगर भगवान की दुआ से हमें नंबर नहीं लगाना पड़ा किसी भी चीज़ के लिए। भगवान की माया थी शायद। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करने बैठ गए हैं। मेरे हस्बैंड ने कपड़े चेंज करे और ये पंडित जी हैं यहाँ पे। पंडित जी ने ये महादीपक मुझसे जलाने के लिए बोला कि मैं जलाऊं उस दीपक को। ये प्रधान दीपक होता है। ये दीपक तब तक जलते रहना चाहिए जब तक हमारी पूजा हो रही है। यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा करा रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। छोटे छोटे मंदिर जो बने हैं यहाँ पे ना बहुत सारे, वहाँ पे सब जगह पे। ये जहाँ पे हम करा रहे हैं, ये वो था कि जो मेन मंदिर था उसके पीछे साइड पे था वहाँ पर। फिर हमने प्रधान दीपक को चंदन, अक्षत, पुष्प सब कुछ समर्पित किया। हमने भगवान जी का आह्वान किया कि गणेश जी आइए और हमारी मनोकामना आप पहले, मेन गणेश भगवान ही होते हैं, शुरुआत सब कुछ उन्हीं से होती है। तो पहले मेन गणेश जी को वो करा, भगवान आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हम आपको बुला रहे हैं। कि सभी सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान में जब किसी भी चीज़ की हम पूजा करते हैं, तो मेन तो आप सबको पता है कि मेन प्रधान जो होते हैं वो गणेश भगवान जी होते हैं, क्योंकि उनके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। फिर हमने ये जो अर्घ्य का पात्र था उसकी स्थापना करी। ये मेरी भतीजी, मेरे ससुर जी, पीछे जेठ और मेरे सासू माँ, और इधर पंडित जी बैठे हैं। ये अर्घ्य का मेन, ये जो लोटे में रखा है, इनको बोलते हैं ब्रह्मा जी हमारे यहाँ। इनको वस्त्र वस्त्र पहनाए हैं हमने, उड़ाए हैं। गणेश भगवान जी की मूर्ति है ये। इनको गणेश भगवान जी को हमने पीला वस्त्र अर्पित किया है। अब यहाँ पे हमारे पार्टी बनने लगे हैं। वैसे ये पार्टी बनाने का
कुछ विशेष मनोकामना से बनाई हैं हमने। अभी सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी विश पूरी हो जाए बहुत जल्दी। ये देखिए, ये शिव जी बनाए हैं और उनके साथ साथ 108 उनके गण बनाए गए हैं। गण बनाए जाते हैं 10-10 के, उसमें एक हाथ से बनाए जाते हैं और हाथ उसको भी पत्ते के ऊपर रख के बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते हैं ये। यहाँ पे देखिए भगवान जी को दूध सब कुछ अर्पित कर रखिए, फल मेवा मिष्ठान जो जो था सब कुछ अर्पित करा है। ये पार्थिव देखिए बन रहे हैं। उसके बाद ये पंडित जी ने शेषनाग बनाए हैं और उनके फन में दुआ लगाई है पंडित जी ने। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ अच्छे से, बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान जी। और यहाँ आके बहुत अच्छा सुकून सा मिला। मैं कहती हूँ भगवान हर साल मेरी पूजा यहीं कराए, मैं हर साल जाऊँ वहाँ। ये देखिए हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको बता नहीं, शब्दों में नहीं बता सकती कि कितना अच्छा वहाँ फील हुआ मुझे। ये फिर हमारी पूजा स्टार्ट हुई, हमने फिर भगवान जी को बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने पूजा सब हो गई। उसके बाद उन्होंने पंडित जी ने बोला कि भगवान जी को पुष्पों की माला पहना दो। पुष्पों की माला पहनाई हमने। फिर 108 करके जो जो हम सामान ले गए थे, 108 बेलपत्री, 108 फूल, 108 चावल के दाने, जौ, तिल, सब 108 संख्या में भगवान जी को समर्पित करा। ये मैं मेरे हस्बैंड सब समर्पित कर रहे हैं। मैंने उनके हाथ में हाथ लगा रखा है। फिर हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। 3 घंटे 3.5 घंटे हमारी पूजा में लगे थे। फिर मेरे हस्बैंड को आरती करने के लिए बोला। फिर मम्मी पापा जेठ सब ने आरती की। उसके बाद आरती करने के बाद हमने फिर ये देखिए एक छोटी सी क्लिप ली है, फ़ोटो एक लो। आरती करने के बाद फिर हवन में, जहाँ पे हवन होता है, हवन कुंड में गए। हमारे घर में तो हवन की वो ले आए थे हम घर ही में, मतलब घर में जब हम पूजा कराते तो हम हवन का वो पात्र ले आए थे, हवन जिसमें करते थे। उसमें मिट्टी बिछा के फिर उसके ऊपर रख के आम की लकड़ी सब चीज़ों को बना के हवन सामग्री उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जौ, तिल, जैसे आपको पता हो, कपूर, घी सब कुछ डालते हैं। वो हमें मिक्स करके हवन करते थे। मगर अब घर में तो कराए थे, वहाँ ये है कि वहाँ सब लोग एक ही जगह पे कराएंगे। ये हवन कुंड था वहाँ का। वहाँ पंडित जी हमारे खड़े हैं, मैं, मेरे हस्बैंड। औरतें आहुति नहीं देती हैं, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ में खड़ी थी क्योंकि पंडित जी ने मुझे कुछ सामान दे रखा था। बोला था कि आप ये पकड़े खड़े रहो और जब ये संपन्न हो जाएगा फिर मैं बताऊँगा क्या करना है आपको। तो मैं बस खाली गई थी, मम्मी वहीं पर थी क्योंकि मेरी सासू माँ के पैर का ऑपरेशन हो रखा है तो उनको प्रॉब्लम होती, बार बार नहीं जा पाती इधर उधर। मगर भगवान का बुलावा था, वो वहाँ तक चली गई थी अच्छे से। थोड़ी सी दिक्कत तो उनको हुई, मगर यही था कि दर्शन हुए, उससे अच्छा सौभाग्य किसे मिल सकता है कि वहाँ के दर्शन हमें नसीब हुए हैं। ये पंडित जी ने सामान दिया था मुझे। पंडित जी ने मुझसे कहा कि अब ये देना शुरू करो उनको। इसमें समीधा थी, समीधा मतलब लकड़ी थी, आम मतलब 9 ग्रहों की लकड़ी थी। उसके बाद वहाँ से आए हम, फिर हम ये पार्थिव को विसर्जन करने जा रहे हैं। मतलब भगवान जी को जो बनाए थे, हमने अपनी विश मांग ली जो हमें चाहिए था। हमने विश मांगने के बाद ये पीछे मेरे जेठ जा रहे हैं, मेरा भतीजा जा रहा है, पीछे मेरी भतीजी आ रही है जो वीडियो बना रही है, उसी ने बनाई है। देखिए कितना, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ लाइन लगानी पड़ रही थी। अगर एक मंदिर में जा रहे हैं तो हम कम से कम 50-60 लोगों की लाइन देखनी पड़ रही थी। मगर भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हुआ, हमें लाइन भी नहीं मिली। मतलब हमारे लिए भगवान जी ने ऐसा कर रखा था, मैं आपको सच बताऊँ, ऐसा लगा था वहाँ भगवान जी ने किसी को भेज रखा है हमारे लिए। हमें कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा, हमें पुजारी जी ने अपने आप सारे मंदिर को अच्छे से दर्शन कराए। हम गए, हमने जल अभिषेक करा सब जगह, दूध चढ़ाया भगवान जी को सब कुछ। उसके बाद हमको प्रसाद दिया उन्होंने, हम आते रहे। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और ये जो यहाँ पे पार्टी विसर्जन जो करते हैं वो वहीं पर है, मंदिर के बैक साइड में है। वहाँ बहुत अच्छा पानी आता है। अभी देखिए आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से मैं मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हम लोग। बहुत से लोग विसर्जन करके आ रहे थे भगवान जी का।
डर लगता है ना सीढ़ी वीढ़ी में, आजकल बरसातों में कहीं फिसलन, पैर फिसल जाए ना तो आराम आराम से कदम रखने पड़ रहे थे। ये देखिए एक भैया जा रहे थे अपने विसर्जन के लिए, पीछे से कोई ये सभी लोग यहाँ पे इसीलिए आते हैं मेन विसर्जन करने। यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे विसर्जन किया जाता है। यहाँ पानी देखिए कितना अच्छा था। और यहाँ पे पत्थरों के वो भी बनाए जाते हैं, पत्थरों को इकट्ठा करके शिवलिंग जैसे बनाए जाते हैं। शिवलिंग क्या मतलब भगवान के एक के ऊपर एक के ऊपर पत्थर रख के जाते हैं और कहते हैं जो विश मांगता है उसकी विश पूरी होती है। तो मैंने भी बनाए वहाँ पे जाके फिर से। ये मैंने करने के बाद विसर्जन किया। विसर्जन में औरतें हाथ नहीं लगाती हैं वैसे, तो मेन हस्बैंड का रोल था यहाँ पर। तो हस्बैंड और जेठ जी थे यहाँ पे, उन्होंने कहा इधर से करो, क्योंकि ये जो कपड़ा था ये कपड़ा वापस लाना था, ये परात और ये कपड़ा। ये देखिए विसर्जन कर भगवान जी को विसर्जन कर दिया हमने। भगवान जी हमारी मनोकामना पूरी करें, सभी लोगों का भला करें भगवान जी, सबके लिए अच्छा रहे सबकी साल। मैं जब भी वहाँ के बारे में सोच रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ आपको, मुझे अलग ही अनुभव हो रहा है। मतलब मैं यार दिल ना खुश हो जा रहा हूँ वहाँ के बारे में सोच के। ये भी कुछ क्लिप की थी हमने, टाइम तो हमें मिला नहीं, 4:30-5 बज गए थे हमारे, मगर हमने कुछ फिर भी फ़ोटो ले ली। मम्मी पापा वहीं बैठे थे, हमने दर्शन करे सारे मंदिरों के, मम्मी पापा नहीं आए। पापा तो फिर भी आए थे कहीं जगह, मम्मी नहीं आई थी। एक जगह आई थी मम्मी, फिर मम्मी बोली मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तुम कराओ दर्शन। मम्मी वहीं बैठी थी जहाँ हमने पूजा करी थी, और मैं मेरे हस्बैंड और मेरी भतीजी हम लोग गए थे। फिर हम यहाँ से चले गए। उसके बाद हम वापस आश्रम में, अल्मोड़ा के चितई मंदिर सुना होगा आपने नाम, जो गोलजू देवता का मंदिर है, हम वहाँ आए और वहाँ हमने भगवान जी के दर्शन करे। थोड़ी सी लाइन लगी थी, मतलब होंगे 25-30 लोग, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बारिश हो रही थी, आसमान देखिए आपको दिख रहा होगा। मैं उधर को जा रही थी, ये वापस जाने का है, हमने दर्शन कर लिए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे हम वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बना और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, हर हर